हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा की हिंदी चैप्टर 4 जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना है, इस वीडियो में वो सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न कवर करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नाखून का बढ़ना किसका प्रमाण है। वैसे आप सभी भी जानते हैं कि नाखून बढ़ता है, उसका क्या प्रमाण है। यह है कि पार्श्विक वृत्ति और संघर्ष चेतना का है। ऑप्शन डी। पुनर्नवा शीर्षक उपन्यास किसकी रचना है। तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है। तो ये ललित निबंध है। नाखून क्यों बढ़ते हैं ये क्या है। तो ये रचना जो है ललित निबंध है। अगला प्रश्न है, गौड़ देश के लोग क्या पसंद करते थे। तो वहाँ के लोग जो थे गौड़ देश के, वो बड़े बड़े नख पसंद करते थे, अर्थात नाखून। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य के किस वृत्ति का परिणाम है। तो ये पार्श्विक वृत्ति का परिणाम है, अर्थात पशुओं की। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है। तो दयनीय जीव कहे थे अल्पज्ञ पिता को। अगला प्रश्न है, प्रत्न मानव का अर्थ क्या है। तो प्रत्न मानव का अर्थ होता है प्राचीन मानव। नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है। तो इसका इतिहास कामसूत्र में मिलता है। जो नाखून हम लोगों का है, तो इसका इतिहास अगर पढ़ना हो तो कामसूत्र में इसका इतिहास मिलता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डी लिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की। तो वह लखनऊ विश्वविद्यालय से, सॉरी यहाँ पर बी भी लिखा है ना, तो यहाँ पर बी से विश्व, बी से विद्यालय होगा, ठीक, कंबाइन कर दिए हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी डी लिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त किए थे। तो लखनऊ विश्वविद्यालय से। अगला प्रश्न है, कहानी में चंद्रकार, त्रिकोणकार, दंतुल, वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है। तो ये है नख से, जिसे हम लोग नाखून कहते हैं। अलकत का अर्थ क्या है। तो अलकत का अर्थ होता है आलता। द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था। ये रचना मिला था आलोक पर्व पर। प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था। तो यह नाखून जो था वही प्राचीन मानव का अस्त्र शस्त्र था। नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है। तो ये है मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का। ऑप्शन बी। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा था। तो ऐसा कहे थे कालिदास ने। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा रहता है छोटा, या 9th-10th में पढ़ता हो, तो अगर पढ़ने में अच्छा खासा है तो ये नहीं कि हाँ सब अच्छे हो, और जो बूढ़े कोई बोल रहा है वो अच्छे रहे या फिर खराब रहे। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा कालिदास ने कहा था। नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहे हैं। तो एटम बम पर जो नखधर मनुष्य हैं, प्रेजेंट टाइम में सभी देश एटम बम और मिसाइलें पर ही भरोसा कर रहे हैं, ठीक। अगला प्रश्न है,
मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य किसका है? तो ये तथ्य जो है वो गौतम बुद्ध का है। नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्य की किस विद्या में लेखन नहीं है? कहानी में लेखन नहीं है। कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा है, तो माटी की मूर्तें जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? तो नाखून को निर्लज अपराधी कहे हैं। कामसूत्र किनकी रचना है? तो कामसूत्र जो है वात्स्ययन की रचना है। सिक्थ का अर्थ क्या होता है? तो सिक्थ का अर्थ मोम होता है। महाभारत क्या है? तो महाभारत जो है पुराण है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? ललित निबंध है। ललित निबंध कौन है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पुराने का मुंह सब समय वांछनीय ही नहीं होता किस लेखक की पंक्ति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग कैसा नख रखते थे? तो जो प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग रहते थे तो उनको सबसे ज़्यादा छोटे छोटे नख पसंद था। और दधीची की हड्डी से क्या बना था? तो इंद्र का ब्रज बना था। आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किनकी रचना है? तो आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? तो उनका जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में, जिस समय टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना हुआ था। ठीक। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ? तो उनका जन्म बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है? तो बंदरिया जो है मनुष्य का आदर्श आइडल नहीं बन सकती है। देवताओं का राजा किन्हें संबोधित किया जाता है? तो इंद्र को देवताओं का राजा डिनोट करते हैं और कहा भी जाता है। नख किसका प्रतीक है? तो पशुता का प्रतीक है नख। पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? तो पृथ्वीराज रासो जो है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया? 1957 ईस्वी को पद्म भूषण से सम्मानित किए गए थे। अशोक के फूल किनकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं? ये पाश्विक वृत्ति की प्रतीक है। यहाँ हो जाएगा पाश्विक वृत्ति की। हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? उनका मृत्यु 1979 ईस्वी को दिल्ली में हो गया था। सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? सहजात वृत्तियाँ अनजान स्मृतियों को कहते हैं। द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते
हैं। तो एक छोटी लड़की ने पूछा था उनसे कि पिताजी नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है? तो प्रेम को सबसे बड़ी चीज माने थे। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? तो गौड़ देश के जो लोग थे वो बड़े बड़े नख पसंद करते थे। पुराने का मुंह सब जगह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अनाम दास का पोथा किनकी कृति है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की। कौन नाखून को जियाए जा रहा है? तो प्रकृति जो है नाखून को जियाए जा रहा है। अनाम दास का पोथा साहित्य की किस विद्या की रचना है? तो अनाम दास का जो पोथा है वो है उपन्यास। असुरों के पास नहीं थी। असुरों के पास नहीं था लोहे के अस्त्र। असुर जो थे उनके पास लोहे का अस्त्र नहीं था। कालिदास की लालित योजना किनकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। कालिदास की लालित योजना जो लिखे हैं ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। ठीक। गौतम बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता है। यहाँ पर की के जगह पर ही होना चाहिए था। गौतम बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य ही मनुष्यता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी के दुख सुख में सहानुभूति के साथ देखना। मनुष्य वही है जो मनुष्य के साथ दे। ठीक, वही मनुष्यता कहलाती है। ठीक। नखधर मनुष्य अब क्या लेकर आगे की ओर चल रहा है? तो एटम बम लेकर आगे की तरफ चल रहा है। ऐसा सभी देश भी कर रहा है। मनुष्य किसको नहीं बढ़ने देगा? तो ये नाखून को नहीं बढ़ने देगा, क्योंकि बार बार नाखून जितना बढ़ेगा उसके बाद फिर से काट दिया जाता है। ठीक। इस चैप्टर में टोटल 53 ऑब्जेक्टिव प्रश्न था। ठीक, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा गया भी था। ठीक है।